हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटी प्रिंस। सो गाइस, आईटीआई के चाहे एनुअल चाहे सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चों का रिजल्ट्स जो है वो तो आ चुका है। बट गाइस ये हुआ है कि आप लोग के जो मार्कशीट है वो या तो कुछ बच्चों के डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जिनके हो भी रहे हैं, कुछ बच्चों का जिनका हो रहा है उनका मार्कशीट जो है ब्लैंक शो हो रहा है। ठीक है, ब्लैंक मतलब कोरा कागज़, सिंपल वाइट जो है उनका मार्कशीट शो हो रहा है। तो गाइज आज की वीडियो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जिनका मार्कशीट जिनका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो उनका मार्कशीट कैसे डाउनलोड होगा, और दूसरी चीज़ कि जिनका ब्लैंक मार्कशीट आ रहा है तो उनका क्या करना होगा उनको। ठीक है, तो गाइज चैनल पे बने रहिएगा, और अगर चैनल पे आप न्यू होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल की अपडेट्स आईटीआई से जुड़ी हुई चाहे स्टडी मटेरियल्स आप लोग के सीबीटी एग्जाम से जुड़ी भी दी जाती है। आइए गाइज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा आपको पता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग को ये जो है आपका मार्कशीट है, मार्कशीट जो है मार्क्स देखने का जो है ये इंटरफेस है। ये कैसे देखते हैं हम लोग, तो आप लोग को NCBT MIS जो वेबसाइट है, ठीक है, उसको खोल लेना होता है। यहाँ देखिए वेरिफिकेशन का ऑप्शन रहता है। यहाँ वेरिफिकेशन पर जैसे क्लिक कीजिएगा मार्कशीट वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। मार्कशीट वेरिफिकेशन लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना जो है टाइप चूज करना पड़ेगा, मतलब कि एनुअल या फिर सेमेस्टर, वो चूज कर लीजिए। एनुअल है तो एनुअल, फिर वहाँ पे ईयर सेलेक्ट कीजिए, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। ठीक है, तो जैसे आपने मान लीजिए 19-21 के स्टूडेंट है, आपने फर्स्ट ईयर आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसको सबमिट कर दीजिए। ज्यों ही सबमिट कीजिएगा उसके बाद फिर जो है आपका ये इस तरह का पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए गाइज यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक्सेप्ट रिजल्ट और आता है रेज ए ग्रीवेंस। तो गाइज जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है रिजल्ट को, ठीक है, तो उनका मार्कशीट जो है अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उनका मार्कशीट ऐसे जैसे एक्सेप्ट कीजिएगा और फिर ट्रेनिंग प्रोफाइल आप खोलिएगा। ट्रेनिंग प्रोफाइल आप यहाँ ट्रेनिंग पे क्लिक करके ट्रेनिंग प्रोफाइल में जाइएगा। ठीक है, और वहाँ पे डिटेल्स भरना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और फिर कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग का जो है मार्कशीट का ऑप्शन देगा। यदि आपने यहाँ एक्सेप्ट किया है रिजल्ट, तब कंडीशन है गाइस, यहाँ एक्सेप्ट जब तक नहीं कीजिएगा रिजल्ट तब तक आपका जो है मार्कशीट डाउनलोड नहीं होगा गाइस, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आपने मार्क एक्सेप्ट कर लिया, अब मार्कशीट जो है वहाँ पे डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बट वहाँ पे यदि आप तुरंत मार्कशीट अभी एक्सेप्ट किए हैं और तुरंत ट्रेनिंग प्रोफाइल क्लिक कीजिएगा तो वहाँ बोलेगा 24 घंटा वेट कीजिए। ठीक है, तो गाइज ये क्या होता है ना कि 24 घंटा का जो टाइम है ना, 24 घंटा 24 आवर्स का, ये 24 आवर्स एक्चुअली में नहीं है। वहाँ डिजिटी तो वेबसाइट में तो बताएगा 24 आवर्स, लेकिन आपको मोर और लेस 4 to 5 डेज लगते हैं गाइज। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया और फिर आपको लगेगा भाई मेरा तो ब्लैंक आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ब्लैंक होगा। तुरंत जैसे आप चेक कीजिएगा ट्रेनिंग प्रोफाइल खोल के तो वहाँ ब्लैंक आता है। ठीक है, वैसे में आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरे दिन भी चेक कीजिएगा तो आपको ब्लैंक दिखाई देगा, तीसरे दिन चौथे दिन भी ब्लैंक दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 24 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, और उससे एभव 4 दिन 5 दिन 6 दिन भी 7 दिन भी जा सकता है। उसके बाद यदि आपका 10 दिन मैक्सिमम, मान लीजिए मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, बट विद इन ए वीक आपका जो है मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, एनटीसी सर्टिफिकेट, वो अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए। कंसोलिडेटेड मार्कशीट की यदि बात करूं तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट गाइज आपको अपने कॉलेज से मिलेगा, उसका ऑप्शन नहीं है, नेट से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड आप नहीं कर पाइएगा। समझ गए। अगला इन्फॉर्मेशन ये है गाइज कि जिनका मार्कशीट डाउनलोड ही नहीं हो रहा है तो उसको मैंने बता दिया, उन बच्चों को आपको यहाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा रिजल्ट्स को। ठीक है, या तो रेज एग्रीवेंस कर दीजिए। रेज एग्रीवेंस क्या होगा यहाँ पे समझ लीजिएगा, इस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका डेट 6 जनवरी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया भी है। ठीक है, 6 जनवरी तक आप इस चीज़ों को कर लीजिए, या तो एक्सेप्ट कीजिए या तो ग्रीवेंस कीजिए। ग्रीवेंस वैसे बच्चों को करना जिनका यहाँ मार्क्स जो शो हो रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से। ठीक है, उनको लग रहा है किसी मार्क्स में मुझे फेल कर दिया, किसी सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है और मैं मार्क्स अच्छा ला रहा था, मेरा एग्जाम अच्छा गया था, तो आप रेज ग्रीवेंस कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। डिटेल्स भर देगा, वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो हम दिए हुए हैं। ठीक है, बट गाइज एक बात का ध्यान रखिएगा, 45 दिन वो लोग मिनिमम टाइम बोलते हैं कि 45 दिन तक लग सकता है टाइम। पिछली बार की यदि बात करें तो 4 से 5 महीना लगा दिए थे वो लोग सॉल्व करने में। ठीक है, एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू। ठीक है, तो गाइज इन बात को ख्याल रख के आपको यहाँ पे ग्रीवेंस पे डालना है, और नहीं तो आप एक्सेप्ट कीजिए रिजल्ट को, उस पर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे जो बच्चे सारे सब्जेक्ट में जो पास हैं उनको तो एक्सेप्ट रिजल्ट कर ही लेना चाहिए। अब ऐसे बच्चे जिनको जैसे मान लेते हैं कि जिनको फेल हुए हैं किसी सब्जेक्ट में, अब उनको लग रहा है कि भाई मेरा इस सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है जबकि मैं अच्छे से मेरा एग्जाम के कॉन्फिडेंट हैं, तभी आप ग्रीवेंस में डालिएगा। ग्रीवेंस में डाल देने के बाद क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस, आपका जो ये है ना जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका होल्ड हो जाएगा। इसमें इसलिए कि जैसे
क्या होगा कि आपका प्रोसेस होगा, अब 45 दिन तक आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, हॉल टिकट भी आपका नहीं आएगा, एग्ज़ाम भी आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा अवश्य। समझ गए? आई होप गाइज कि आपके दोनों जो डाउट्स थे वो दोनों डाउट्स आई थिंक कि मेरे द्वारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ यदि डाउट्स आप लोग का रहता है तो आप लोग चैनल पे जो कमेंट सेक्शन बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखूँगा और फिर उसका रिप्लाई आप लोग को देने का कोशिश करूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो गाइज़ चलिए फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।